हेलो एंड वेलकम बैक टू जावा प्रोग्रामिंग सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वेरिएबल्स के वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। और यहाँ पे अगर मुझे किसी वेरिएबल को डिफाइन करना होगा तो हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो सिंटैक्स हम लोगों ने पहले देख लिया है कि पहले डेटा टाइप दिखाना है और उसके बाद कोई भी वेरिएबल्स आप ले सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया num एंड देन वी कैन इनिशियलाइज द नंबर, राइट। सपोज करो कि आपके पास अभी नंबर 100 है और मैं चाहता हूं कि जो भी नम का वैल्यू है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करो, राइट। तो यहाँ पे मुझे मैसेज नहीं डिस्प्ले करके और उस नंबर के वैल्यू को डिस्प्ले करना है। सो डायरेक्टली यू कैन राइट हियर नम एंड इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑन दिस कंसोल, राइट। और प्रोग्राम लिखने के बाद आप इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ और यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले कंपाइल करना है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही है या गलत है, राइट। सही गलत इन द सेंस कि सिंटैक्टिकली सही है या नहीं। जो सिंटैक्स हम लोगों ने यूज किया है उस सिंटैक्स को पहले चेक करना है। सो सिंटैक्स को चेक करने के लिए जावा सी हम लोग यूज करते हैं। जावा सी स्टैंड्स फॉर द जावा कंपाइलर, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कंपाइल द सोर्स कोड एज जावा सी एंड देन example1.java, राइट। तो अगर इसके अंदर में कोई एरर नहीं होगा देन साइलेंटली यू विल गेट द कमांड प्रॉम्प्ट, अदरवाइज यू विल गेट द एरर मैसेज। तो अभी के केस में हम लोगों के पास कोई भी एरर मैसेज नहीं मिला है तो मैं इसको रन कर सकता हूं जावा एंड देन example1, राइट। सो यू विल गेट हियर द 100, ऑल राइट। अब यहाँ पे मुझे केवल 100 नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मुझे जो रिजल्ट मिले उसके आगे नंबर लिखा होना चाहिए, राइट। कि मैं चाहता हूं कि नंबर इज 100, राइट। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा कॉनकैटिनेट ऑपरेटर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं कॉनकैटिनेट ऑपरेटर एंड सिंबल इज प्लस। अब देखो प्लस का यूज आप अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए भी यूज करते हो, राइट। और यहाँ पे हम लोग बात करें कॉनकैटिनेट इन द सेंस कि मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करना चाहता हूँ, राइट। जब आप दो स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करते हो इसका सेंस क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा अमित एंड देन प्लस कुमार देन यू आर एक्सपेक्टिंग दैट आई शुड गेट हियर द अमित कुमार, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं स्पेस दूंगा इस स्ट्रिंग के अंदर में तो यहाँ पे स्पेस आएगा, अगर नहीं देंगे तो नहीं आएगा, राइट। तो इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग यूज करके देखते हैं। सो सबसे पहले आप बना लो एक स्ट्रिंग वेरिएबल और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सपोज str1 और str1 के अंदर में हम लोग लिख लेते हैं जावा, राइट। और दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग स्ट्रिंग एंड देन str2 एंड इनसाइड दैट आई एम राइटिंग हियर प्रोग्रामिंग, राइट। और तीसरे स्ट्रिंग के अंदर में हम चाहते हैं इसको स्टोर कर दें, राइट। तो स्ट्रिंग 3 में आप अगर लिखते हो str1 प्लस str2, राइट। तो आप गेस कर सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला होगा। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया str1 को तो str1 के अंदर में है जावा और str2 के अंदर में है प्रोग्रामिंग। सो साइड बाई साइड ये दोनों को स्टोर कर देगा किसके अंदर, str3 के अंदर, राइट। और अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हो तो str3 को डिस्प्ले करके देख लो, राइट। सो हियर इज स्मॉल str, राइट, एंड देन कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड अगेन यू हैव टू कंपाइल द कोड फर्स्ट। सो जावा सी एंड देन example1, right. So it is successfully compiled and then run your code. So Java and then example1, right. So we are getting here the Java programming। और अभी आप देखो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर या जावा के अंदर कोई भी स्पेस नहीं दिया था तो यहाँ पे भी मुझे स्पेस नहीं मिला। अगर आप स्पेस देना चाहते हो then easily you can put here the space and then you will get the answer as Java space and then programming, right. So write down here the Java C and then example1.java and again run the code Java and then example1 and you will get here the result as Java space and then programming, right. Very good.
अब थोड़ा और हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं और समझते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को, राइट। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे है जावा और मैं इसके पास ऐड कर लेता हूं 18, राइट। तो अब आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या आना चाहिए? अगर मैं यहां करता हूं str1 को प्रिंट करो, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रिंग और यहाँ पे है नंबर, राइट। तो स्ट्रिंग और नंबर कभी भी ऐड हो नहीं सकता है, राइट। सही है, लेकिन यहाँ पे जावा थोड़ा सा और स्मार्ट है। वो क्या सोचता है कि अगर आपका एक वैल्यू स्ट्रिंग है तो ऑटोमेटिकली सेकेंड वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे इसको क्या करेगा कि इसको इंटरनली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा एंड देन इट विल बी कॉन्कैटिनेटेड, राइट। तो चलो देखते हैं हमारा रिजल्ट आना चाहिए जावा 18 और ये आता है या नहीं आता है। सो लेट्स क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट एंड देन कंपाइल द कोड एज जावा सी एंड देन example1.java। तो अभी तो कोई एरर आया नहीं, अब मैं इसको रन कर लेता हूं एंड हियर इज जावा एंड देन example1, वी आर गेटिंग हियर जावा 18, वेरी गुड, राइट। तो यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे इंप्लीमेंट करता है, राइट। अभी ये सोचना है कि जब हम लोग प्लस का यूज करेंगे स्ट्रिंग के साथ तो उसको सारे चीजों को वो कॉन्कैटिनेट कर देगा, राइट। तो आप एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 2 तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितना आंसर आना चाहिए? 5 सेकेंड टाइम है, आप आंसर सोच लो और मैं इसका आंसर आपको दिखलाता हूँ। ये जो प्लस साइन है वो लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, राइट। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जावा प्लस 18 को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा तो जावा 18 मिल जाएगा एंड देन जावा 18 विल बी कॉन्कैटिनेटेड विथ 2, right? So you will get here Java 182, है ना इंटरेस्टिंग। बाकी लैंग्वेज में ऐसा काम नहीं करता है, राइट। ये केवल जावा के लिए है। आप इस जगह से थोड़ा सोचना चेंज करो अगर आप सी और C++ बैकग्राउंड से आते हो तो, राइट। सो लेट्स कंपाइल आवर कोड एज जावा सी एंड देन example1.java and then run your code, you will get here Java 182, all right। तो अब हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़े इसको, तो मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास 100, उसके आगे मुझे चाहिए कुछ मैसेज, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या मैसेज है, तो नंबर इज एंड देन आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ नंबर, देन यू हैव टू यूज द कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर एंड राइट डाउन द नम, राइट। तो अभी आप सोच सकते हो कि नंबर हमारा स्ट्रिंग है, राइट, और यहाँ पे जो नम है वो इंटीजर है, सो दिस इंटीजर विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रिंग, राइट, एंड देन दिस मैसेज विल बी कॉन्कैटिनेटेड विद दिस नंबर एंड यू विल गेट हियर द नंबर इज 100, right। So just you have to compile it again and then run your code, you will get here number is 100, very good। अब हम लोग समझते हैं यूनरी ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस है, राइट, और एक है माइनस माइनस, इसको हम लोग यूज करके देखते हैं, राइट। तो प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी प्रीवियस वैल्यू है उस वैल्यू में 1 इंक्रीज कर देगा, राइट। तो मैंने यूज किया नम प्लस प्लस, देन यू विल गेट हियर द 101, राइट। सो लेट्स कंपाइल इट एंड देन रन योर कोड, यू विल गेट हियर 101, राइट। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस ये सारी चीजें आप खुद से भी कर सकते हो, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी कंप्लीट किया है। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, राइट। सो लेट्स मूव ऑन and try to understand the ternary operator, right। ternary operator is also known as the conditional operator, right। तो यहाँ पे हमारे पास है conditional operator, right। so the symbol is question mark and colon, right। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है एंड कोलोन है वो कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा हम लोग सिंटैक्स को पहले समझ लेते हैं, राइट। तो सिंटैक्स क्या है कि सबसे पहले आपको देना है कंडीशन, right, and once the condition is true then the statement after the question mark will be processed, right। so here is the statement for true, and if it is false then the statement after colon will be processed,
right? So here is a statement for false, right? So this is a very simple syntax और इसको हम लोग यहाँ पे implement करते हैं. सपोज करो कि हमारे पास x, y और z 3 वेरिएबल्स है और x का वैल्यू हम लोगों ने ले लिया 10 और y का वैल्यू लेते हैं हम लोग सपोज 23, राइट? और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि z का वैल्यू फाइंड करें और z का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को कुछ कंडीशंस वेरीफाई करने हैं. कंडीशन क्या है कि अगर x का वैल्यू y या y से बड़ा होगा देन वी हैव टू रिटर्न द x माइनस y एंड अदरवाइज वी हैव टू रिटर्न x प्लस y, राइट? तो यहाँ पे देख लो, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है. अगर हमारा x का वैल्यू y से बड़ा होगा या बराबर होगा देन द स्टेटमेंट आफ्टर क्वेश्चन मार्क विल बी प्रोसेस्ड और क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है x माइनस y. और अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स निकल गया देन इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ x प्लस y और जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो स्टोर हो जाएगा z के अंदर, राइट? तो यू कैन डिस्प्ले हियर द वैल्यू ऑफ z, देन यू राइट डाउन हियर द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड देन द वैल्यू ऑफ z इज द वैल्यू ऑफ z. ऑल राइट, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने कंसोल के ऊपर में और पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, राइट? सो जावा सी and example1.java and then run your code and you will get here the value of z is 33, right? तो अभी तो हमारा कंडीशन फॉल्स था, कंडीशन फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली x प्लस y रिटर्न कर देगा. वेरी गुड. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन and in this question I will try to find that whether the given number is odd or even, right? तो odd even के लिए हमारे पास एक ही वैल्यू काफी है क्योंकि एक ही वैल्यू को मुझे चेक करना है कि ऑड है या इवन है, राइट? तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मुझे स्ट्रिंग में मिलेगा, राइट? स्ट्रिंग क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं मैसेज को शो करना चाहता हूँ आइदर इट विल बी ऑड और इवन, राइट? तो स्ट्रिंग रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं हम लोग कि मुझे आंसर चाहिए. तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग आंसर एंड देन आंसर इज व्हाट. ऑड इवन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर अगर 0 बच गया इसका मतलब वो इवन होगा, राइट? सो इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन वी हैव टू रिटर्न इवन, अदरवाइज वी हैव टू रिटर्न ऑड, राइट? एंड देन प्रिंट द रिजल्ट. तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि नंबर इज व्हाट. तो यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट कर लेता हूँ आंसर को, तो जो भी होगा ऑड या इवन वो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा. ऑल राइट, सो क्लियर द स्क्रीन एंड देन कंपाइल योर प्रोग्राम एंड देन रन योर कोड. यू विल गेट हियर द नंबर इज इवन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है 10. अगर मैं यहाँ डालता हूँ 11 एंड देन सेव इट और फिर से हम लोग यहाँ पे इसको कंपाइल करके रन करेंगे तो मुझे मिल जाएगा ऑड, राइट? सो दैट्स वर्किंग फाइन. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि हर बार आप यहाँ जो वैल्यू ले रहे हो ना ये वैल्यू आपका फिक्स है. आप डायरेक्टली पहले पुट कर देते हो इसके अंदर में और उसके बाद चेक करते हो कि ये ऑड है या इवन है, राइट? तो ऐसे अगर मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे नंबर हैं उनको चेक करने हैं तो हर बार आप क्या करोगे, प्रोग्राम के अंदर में जाओगे फिर मॉडिफाई करोगे और उसके बाद में बताओगे कि चलो ठीक है अब इस प्रोग्राम को रन करो और चेक करो कि ये ऑड है या इवन है. That is not the good idea for the program, right? तो मैं क्या चाहता हूं कि यूजर के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो भी आपको नंबर डालना है आप नंबर डालो और जो नंबर डालोगे उस नंबर को हम चेक करके बतलाएंगे कि ये ऑड है या इवन है, राइट? देन हाउ यू विल गेट द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड, राइट? और उसके लिए आपको यहाँ पे एक एडिशनल क्लास की जरूरत पड़ेगी, राइट? और वो क्लास है स्कैनर. तो स्कैनर को जिस तरह से C और C++ में आप लोग क्या करते थे कि हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते थे ना अपने प्रोग्राम के अंदर, सेम उसी तरह से यहाँ पे मुझे एक एडिशनल क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं इंपोर्ट एंड java.util.scanner. सो हियर इज द स्कैनर एंड स्कैनर इज अ क्लास, राइट? ये पहले से डिफाइंड है और स्कैनर क्लास के अंदर में बहुत सारे मेथड्स हैं, राइट?
और उन मेथड का हेल्प लेकर के हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, राइट। सो लेट्स रिमूव दिस ऑल कमेंट्स एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास, राइट। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या है प्रोसेस, तो आप पहले क्लास का नेम दो, राइट, एंड देन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग करते हैं न्यू एंड देन क्लास नेम, एंड इनसाइड दिस क्लास नेम वी हैव टू पास द सिस्टम डॉट इन, राइट। और न्यू जो यूज करते हैं वो मेमोरी एलोकेशन के लिए करते हैं, और जैसे ही हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ना, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम स्कैनर क्लास के मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। सो इनसाइड दिस स्कैनर क्लास वी हैव अ लॉट ऑफ मेथड्स, राइट। तो अगर मुझे इंटीजर लेना होगा तो इंटीजर लेने के लिए फिर इंटीजर वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, अगर मुझे फ्लोट लेना है देन फ्लोट वाले। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे एक एक करके कि किस तरह से हम वैल्यू को इनपुट लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो वैल्यू है वो हम लोगों ने लिया था 11, मैं नहीं चाहता हूँ कि 11 फिक्स हो, राइट। तो इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, राइट। तो sc and then we have to take the integer value from the keyboard, so we have to use the method next int। देखो यहाँ पे सजेशन भी मिल जाएगा आपको, next int is used to input the value from the keyboard, right, and return an integer value। और जो भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे x के अंदर में, राइट। अब हम लोग आते हैं अपनी कंसोल के ऊपर में और इसको रन करके चेक करते हैं, राइट। सो कंपाइल योर कोड अगेन एंड रन योर कोड। अब यहाँ पे देखो कि हम लोग का कर्सर वेट कर रहा है, राइट। कर्सर केवल वेट कर रहा है लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। जनरली आप लोग जब C या C++ में करते होगे तो वहाँ पे मैसेज रहता है कि आप लोग लिख देते हो कि इंटर नंबर या समथिंग लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे कर्सर वेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर 23 एंड देन प्रेस इंटर, इमीडिएटली यू विल गेट द रिजल्ट एज ऑड। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को एक कमी खल रही है कि मैसेज रहता तो ज्यादा इजी होता, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ system डॉट आउट, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो sys out एंड देन प्रेस टैब, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इंटर नंबर, राइट, और प्रिंट एलन करेंगे तो न्यू लाइन में आ जाएगा, प्रिंट ही रहने देते हैं, राइट। एंड देन वी हैव टू यूज द कोलोन साइन, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब देखो कोलोन साइन कंपलसरी नहीं है, राइट। ऐसा मत सोचना कि कोलोन भी देना है, कोलोन हमने जानबूझ करके दिया है सो दैट कि कोलोन के बाद हमारा कर्सर वेट करेगा, तो हम कंफ्यूज नहीं करेंगे कि नंबर के साथ अटैच हो गया कोई वैल्यू, राइट। ऑलराइट, तो आते हैं कंसोल पे एंड देन फर्स्ट कंपाइल इट एंड देन रन, राइट। सो यू सी हियर इंटर नंबर एंड देन इट विल गेट द वैल्यू 34 अभी हम लोगों ने डाल दिया है, तो 34 हमारा इवन है, सो वी आर गेटिंग हियर द रिजल्ट एज इवन। वेरी गुड। और इस तरह से अगर आप चाहते थे कि मुझे फ्लोट वैल्यू लेना होगा तो आप ऐसे यूज करो sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे नेक्स्ट फ्लोट, राइट। और उसी तरह से अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू लेना है तो सिंपली यूज करना है नेक्स्ट, राइट। तो नेक्स्ट आप यूज करोगे तो केवल स्ट्रिंग इनपुट तो होगा लेकिन उसके अंदर में स्पेस अलाउड नहीं है, राइट। अगर आप स्पेस के साथ लेना चाहते हो तो आप यूज करना नेक्स्ट लाइन, right? So there are a lot of methods, just you have to explore all these things one by one, right? So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.